बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डिकोडिंग फिज़िक्स। इस वीडियो में फ्लूइड डायनामिक्स के लास्ट टॉपिक यानी कि बर्नौलीज़ इक्वेशन के ऊपर बहुत सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करेंगे, जिससे कि हमारा ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ ही फ्लूइड डायनामिक्स का चैप्टर खलास ख़त्म है। ये सारे पीडीएफ्स आपको मिल सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसको आप बहुत इजीली हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्लूइड डायनामिक्स का। द प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब इज। दो चीज़ें हमें गिवन है, डेप्थ हमें गिवन है जिसको हम हाइट कह सकते हैं 5 मीटर, और फ्लूइड की डेंसिटी हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है प्रेशर। बर्नौलीज़ इक्वेशन भी प्रेशर के साथ डील करता है, लेकिन वहाँ पर प्रेशर में वेरिएशन के साथ साथ हाइट भी डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर जो फ्लूइड है तो ये स्टैटिक फ्लूइड है, यानी ये किसी तरह का इसकी वेलोसिटी नहीं गिवन, तो इसका मतलब यह है कि ये फ्लूइड स्टैटिक है। तो ये हाइड्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है एक्चुअली। अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे ही ये क्वेश्चन है जिसको आप वीडियो को स्टॉप करके मुझे आंसर कर सकते हैं कि ये जो हमें डेंसिटी गिवन है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये कौन से लिक्विड की डेंसिटी है? क्या आप बता सकते हैं? इस लिक्विड के नाम बता सकते हैं? लेट मी चेक। चलिए सॉल्व करते हैं। प्रेशर का फार्मूला पता है, इज इक्वल टू रो जी एच है। तो रो ऑलरेडी हमें गिवन है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और बार बार बता रहा हूँ कि इस तरह के वैल्यूज को 10 के पावर इन साइंटिफिक नोटेशन में लिखा करें। तो डेंसिटी की वैल्यू 10 पावर 3 है, जी की वैल्यू को हम 10 ही कंसिडर करते हैं यानी 10 पावर 1, और एच की वैल्यू है 5। तो ये दोनों से 10 की पावर 4 आ जाएगा, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 और 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 का मतलब है कि दिस इज एक्चुअली 5000 नहीं बल्कि 50,000 और यूनिट इज पास्कल। तो 50,000 पास्कल, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, which of the following is not a condition for Bernoulli's equation to be valid? Not a condition, remember, इनमें से कौन सा कंडीशन नहीं है Bernoulli's equation के लिए? बार बार हम बता रहे हैं Bernoulli's equation हो या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो, वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड है आइडियल फ्लूइड्स के लिए। और आइडियल फ्लूइड क्या है? ऑप्शन ए, दिस इज आइडियल फ्लूइड, तो इसके लिए तो वैलिड है। बी, फ्लो स्टेडी, ये आइडियल फ्लूइड की ही एक प्रॉपर्टी है, तो इसके लिए बर्नौली इक्वेशन वैलिड है। द फ्लूइड इज कंप्रेसिबल, तो यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन वैलिड नहीं है, यानी ये बर्नौलीज इक्वेशन के लिए एक कंडीशन नहीं है कि फ्लूइड कंप्रेसिबल हो, बल्कि फ्लूइड को इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। और डी, द फ्लो इज अलोंग स्ट्रीम लाइन, तो ये भी बर्नौली के लिए कंडीशन ही है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे जाते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन रिप्रेजेंट्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी। टोटल एनर्जी कंजर्व होती है बर्नौलीज इक्वेशन में, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस है। 4 है, फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ पाइप दैट नैरोस। एक फ्लूइड है जो ऐसे पाइप में फ्लो करती है जो नैरो होती है। नैरो का मतलब क्या है कि इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में डिक्रीज आ रहा है, एरिया डिक्रीज हो रहा है। तो व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर? एरिया में डिक्रीज की वजह से प्रेशर पर क्या असर होगा और स्पीड पर क्या असर होगा? कहाँ पर? नैरोवर सेक्शन में। जहाँ पर एरिया डिक्रीज है, कम है, तो वहाँ पर प्रेशर क्या होगी और स्पीड क्या होगी? तो देखिए, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से एरिया इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्पीड, यानी ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है, या स्पीड इज इनवर्सली रिलेटेड टू एरिया। एरिया डिक्रीज होगी तो स्पीड क्या होगा? इंक्रीज। और बर्नौलीज इक्वेशन से प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू वेलोसिटी, तो अब अगर वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है तो प्रेशर में डिक्रीज आएगा, यानी प्रेशर डिक्रीज और वेलोसिटी इंक्रीज। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे है इन अ वेंटुरी ट्यूब। अब वेंटुरी ट्यूब क्या है? बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको छोड़ ही दे तो अच्छा है। आगे कंसेप्ट को देखें। फ्लूइड एंटर्स अ नैरो सेक्शन। वेंटुरी ट्यूब में क्या होता है कि फ्लूइड एक नैरो सेक्शन में यानी कम एरिया वाले रीजन में वो जाती है। सो द प्रेशर देयर कंपेयर टू द वाइडर रीजन, तो प्रेशर क्या होगा? तो एरिया कम है, एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि एरिया डिक्रीज की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगी। इन तीनों क्वांटिटीज का रिलेशन जरूर याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रेशर इज लेस। अगला है वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप विद क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ। वाटर एक ऐसे पाइप में फ्लो करती है जिसका हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ करते हैं, और अगर इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है तो
ये जो एरिया को हमने हाफ किया तो स्पीड क्या होगा, एरिया को हाफ कर तो स्पीड डबल होगा, और 2 का डबल क्या होता है 4 मीटर पर सेकंड। आगे जाते हैं, टैंक हैज अ स्मॉल होल एट डेप्थ 2 मीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट। एक टैंकर है और इसमें 2 मीटर डेप्थ पर यहाँ पर एक होल है, तो यहाँ से जो वाटर डाउन आएगा उसका स्पीड हमने फाइंड करना है। इसके लिए फार्मूला याद रखिए, फार्मूला है वेलोसिटी यानी स्पीड इज इक्वल टू √2gh। g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, h यहाँ पर हाइट है, तो वैल्यूज को पुट करें, 2 है, g की वैल्यू को 10 ही कंसिडर कर रहे तो अच्छा होगा, और h वो भी 2 है, तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4 × 10 इज इक्वल टू 40, स्क्वायर रूट 40, और 40 का स्क्वायर रूट किस चीज़ के इक्वल होता है, तकरीबन 6.3 के इक्वल होता है, गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी। अगला है 2 पॉइंट्स इन हॉरिजॉन्टल पाइप। हॉरिजॉन्टल पाइप का मतलब है कि h1 इज इक्वल टू h2, यानी हाइट दोनों सेम है वेलोसिटीज 3 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड, और हमने क्या फाइंड करना है, प्रेशर डिफरेंस को फाइंड करना है, डेंसिटी हमें ऑलरेडी गिवन है। 2 पॉइंट्स है, पाइप हॉरिजॉन्टल है यानी दोनों का हाइट सेम है, दोनों वेलोसिटीज हमें गिवन है, डेंसिटी हमें गिवन है, फाइंड किस चीज़ को करना है, प्रेशर डिफरेंस को फाइंड करना है। तो सबसे पहले बर्नौलीज इक्वेशन से हमें पता है कि यहाँ पर जो प्रेशर 1 होगा प्लस 1/2 ρV1 स्क्वायर होगा, ये इक्वल होगी प्रेशर 2 के। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म है वो कैंसिल आउट होगा क्योंकि h1 इज इक्वल टू h2 है, तो प्रेशर 2 प्लस हाफ रो आ जाएगा, और ये V2 स्क्वायर। अब डेंसिटी भी दोनों के लिए सेम है, तो ये वाला टर्म भी कैंसिल आउट होगा, लेकिन थोड़ा सब्र करें इसके लिए। हमने क्या फाइंड करना है, प्रेशर डिफरेंस को फाइंड करना है, P2 माइनस P1 को फाइंड करना है, तो P1 को इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे और ये वाला टर्म इस साइड पर, तो क्या आ जाएगा 1/2 ρV1 स्क्वायर माइनस 1/2 ρV2 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 माइनस P1। P2 माइनस P1 क्या है, प्रेशर डिफरेंस है जिसको हमने फाइंड करना है। यहाँ पर देखें 1/2 और रो को हम कांस्टेंट ले लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। 1/2 और रो को कांस्टेंट लिया तो यहाँ पर रह गया V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 माइनस P1। अब नेक्स्ट क्या करना है, 1/2 और रो की वैल्यू हमें गिवन है, क्या है, रो की वैल्यू 1000 kg पर मीटर क्यूब है, एक वेलोसिटी 3 है और एक वेलोसिटी क्या है 5 है, यानी वेलोसिटीज में डिफरेंस है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000 और वेलोसिटी एक जो है 3 है यानी V1, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, और 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, और ये प्रेशर डिफरेंस के इक्वल है। नाउ इससे आ जाएगा 500 और इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा -16। अब देखिए हम डिफरेंस को फाइंड करते तो डिफरेंस में माइनस हमारे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि हम डिफरेंस यानी फ़र्क दोनों में कितना है तो वहाँ पर माइनस कोई मैटर नहीं करता। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है 0 0 और 16 पंजे 80, तो ये 8000, इसमें 8000 पास्कल का डिफरेंस होगा। 8000 का हमारे पास है ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर सी है। बर्नौलीज इक्वेशन को यूज़ करके हम सॉल्व करते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई बर्ड्स एंड प्लेन्स कैन फ्लाई। तो बर्ड्स और प्लेन के फ्लाई को कौन सी लॉ एक्सप्लेन करती है, बर्नौलीज इक्वेशन इसको एक्सप्लेन करती है बेस्ट। अगला है बर्नौलीज इक्वेशन विच टर्म है यूनिट्स ऑफ प्रेशर, सारे के सारे लास्ट टाइम बता चुका हूँ। बर्नौलीज इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी की डेंसिटी है, पोटेंशियल एनर्जी की डेंसिटी है और प्रेशर है, इन तीनों के यूनिट सेम है और वो प्रेशर के यूनिट्स है यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, आइडियल फ्लूइड्स पर एप्लीकेबल होगा। आगे एज हाइट इंक्रीजेज इन अ फ्लूइड फ्लोइंग अपवर्ड सो द प्रेशर, अगर हाइट इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा। हम यहाँ पर वेलोसिटी का जिक्र नहीं है तो हम वेलोसिटी को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी को हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो दो एनर्जीज रह गई, एक प्रेशर रह गया और एक पोटेंशियल एनर्जी रह गया पर यूनिट वॉल्यूम, और ये दोनों क्या होगी कांस्टेंट होनी चाहिए, दोनों का सम अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन। अब क्या कहते हैं कि हाइट इंक्रीज हो रहा है, तो हाइट इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हो रही है इंक्रीज, तो ये सम
कांस्टेंट होने के लिए ज़रूरी है कि प्रेशर डिक्रीज होगा, तब जाकर इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आए तो प्रेशर में डिक्रीज आएगा, द प्रेशर विल डिक्रीज। आगे है बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू प्रेशर व्हेन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीजेस, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगी, इनवर्स रिलेशन है। अगला है इफ फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो क्या चीज इंक्रीज होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी प्रेशर में डिक्रीज आ रहा है तो वेलोसिटी में इंक्रीज आएगी। नेक्स्ट है लार्ज टैंक इज ओपन टू एटमॉस्फेयर एट टॉप, व्हाट इज द प्रेशर एट द होल 3 मीटर बिलो वाटर सरफेस, यानी प्रेशर को हमने फाइंड करना है, हाइट हमें 3 मीटर गिवन है, डेंसिटी हमें गिवन है, तो सिंपली प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच के फार्मूला को यूज करें। रो 1000 है यानी 10 पावर 3 हम लिख सकते हैं, जी की वैल्यू यहाँ पर 10 ले ले और एच की वैल्यू 3 ले ले, तो सिंपल ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 4, जो कि इससे बन जाएगा 30,000 पास्कल। 30,000 पास्कल कहाँ पर है ऑप्शन में, here is no 30,000 पास्कल, सो यहाँ पर 29,400 ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जी की वैल्यू को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसिडर किया और हमने 10 कंसिडर किया, तो हमारा आंसर थोड़ा सा ज़्यादा आ गया। बर्नौलीज इक्वेशन इज नॉट वैलिड, कहाँ पर वैलिड नहीं है, टर्बुलेंट फ्लो में वैलिड नहीं है। अगला है अ जेट ऑफ फ्लूइड्स कम्स आउट फास्टर, एक फ्लूइड है और इसका जेट मतलब उसका जो एक बंच है, एक पैक है फ्लूइड्स का, वो फास्टर ज़्यादा स्पीड के साथ कम्स आउट होगा, कब, जब प्रेशर लो होगी। लास्ट है द यूनिट ऑफ ईच टर्म इन बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन में 3 टर्म्स है, इनमें हर एक का यूनिट क्या होगा, प्रेशर का यूनिट होगा और प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या ये इक्वल होगा जूल पर मीटर क्यूब के, या ये इक्वल होगा पास्कल के। सो दिस इज ऑल अबाउट बर्नौलीज इक्वेशन। टाटा बाय बाय टू फ्लूइड डायनामिक्स, खत्म।